नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। पटना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। आपको बता दें कि बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक है। बीजेपी के सभी सीनियर नेता इस बैठक में मौजूद हैं, जिसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा मौजूद हैं, दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय भी इस बैठक में मौजूद हैं। जेपी नड्डा की 2 कमेटी के साथ बैठक, सदस्यता अभियान कमेटी के साथ बैठक जारी। सदस्यता अभियान की ले रहे जानकारी, अभियान के लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया जा रहा है और आपको बता दें कि एक एक व्यक्ति से जेपी नड्डा जानकारी ले रहे हैं। तो 2 कमेटी के साथ बैठक हो रही है जेपी नड्डा की, सदस्यता अभियान कमेटी के साथ बैठक। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है, जिसमें कि बीजेपी के कई बड़े नेता जो हैं शामिल हैं। बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक हो रही है। सभी सीनियर नेता मौजूद है, जिसमें कि सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा है, दिलीप जायसवाल हैं, नित्यानंद राय हैं। ये सभी बैठक में मौजूद हैं। जेपी नड्डा की 2 कमेटी के साथ बैठक, सदस्यता अभियान कमेटी के साथ बैठक जारी है। बता दें आपको कि सदस्यता अभियान की जानकारी ले रहे हैं और आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी की सदस्यता अभियान जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर एनआरसी पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी के मंत्री भी महसूस कर रहे हैं कि नागरिक को पहचान पत्र मिलना चाहिए। उन्होंने पूरे देश में एनआरसी की जरूरत पर जोर दिया। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर एनआरसी राज्यों ने लागू नहीं किया तो देश में 200 से भी ऊपर ऐसे जिले हैं जहां पर भारतवंशियों की संख्या कम होती हुई चली जाएगी। मैं वही कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी, अब आपके मंत्री भी महसूस कर रहे हैं कि पहचान पत्र मिलनी चाहिए और हिमाचल से शुरू कीजिए। मैं तो पूरे देश में कहता हूं एनआरसी की जरूरत है। अगर एनआरसी नहीं लागू हुआ, राज्यों ने नहीं की, नहीं लागू हुआ, तो 200 से ऊपर जिले भारत में हैं जहां भारतवंशियों की संख्या धीरे धीरे कम जाएगी। ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या अवैध के रूप में। एनआरसी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से जेडीयू किनारा करते नजर आ रही है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि एनआरसी पर विमर्श की जरूरत है और जिन जिलों के बारे में बात हो रही है उन जिलों में जो बदलाव आए हैं उसे भी देखने की जरूरत है। विमर्श का विषय यह है कि बिहार ने जो नजीर पेश किया है कि शैक्षणिक विकास कीजिए, देश की सारी समस्याओं का जड़ वहां है। सामाजिक आर्थिक विकास की मूल धारा शैक्षणिक विकास से निकलती है। शैक्षणिक विकास कीजिएगा, देश के अंदर न किसी के आगे जाने का खतरा है, न पीछे जाने का खतरा रहेगा और देश सबका है, इसका एहसास हो। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर है। भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। बता दें आपको, बरामद शराब की कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। पटना सीआईडी ने कहा है मुजफ्फरपुर पुलिस की कार्रवाई, कंटेनर में लोड करके शराब ले जाई जा रही थी। सदर थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। तो 1 करोड़ की शराब की बरामदगी हुई है। पटना सीआईडी और पुलिस की यह कार्रवाई, कंटेनर में शराब को लोड किया गया था। आपको बताते चलें कि 1 करोड़ की शराब बरामद की गई है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ में लगी है। पटना सीआईडी और मुजफ्फर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर फिर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के नाम पर गरीबों को केवल सताया जा रहा है। कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार ने शराबबंदी की 3री बार समीक्षा की, जिसके बाद भी लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और उन्होंने कानून को सही तरीके से धरातल पर उतारने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून में जो गड़बड़ी है उसे दूर करना जरूरी है। उन्होंने सरकार से शराबबंदी कानून की फिर से समीक्षा पर जोर दिया है। और इस मामले में हमने नीतीश कुमार से विशेषवार वाकई किया है और अब जानते हैं कि 3री बार उन्होंने समीक्षा किया है, जिसमें है कि पीने के पर्पज से शराब अगर कोई पी रहा हो, ले जा रहा हो, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी सुनने में आता है कि लोग को अरेस्ट किया जाता है। तो कानून एक अलग चीज़ है, इम्प्लीमेंटेशन समाज पर निर्भर करता है। तो समाज को भी सजग होना चाहिए और इस कानून में जो विकृतियाँ हैं उस विकृतियाँ को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जगदेव बाबू की शहादत दिवस के मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि यादव भाई और कुशवाहा भाई में अब लड़ाई नहीं होगी।
इस बयान को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी रिपोस्ट किया, जिस पर अब एनडीए में शामिल कुशवाहा जाति के नेताओं ने पलटवार किया है। कहा है कि ये लाख कोशिश कर लें, कुशवाहा समाज कभी भी इनके साथ नहीं जाने वाला। अब यादव भाई और कुशवाहा भाई में लड़ाई नहीं होगा, एक भाई बन करके अधिकार और पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दलित अल्पसंख्यक समाज को बनाने का काम करें। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 1.25 साल का समय है, लेकिन सियासी पार्टियां कहां समय का इंतजार करती हैं। बिहार की सभी पार्टियां अभी से ही सियासी गुणागणित में जुट गई हैं। ताजा प्रयास किया है आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने। लालू प्रसाद अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नया सियासी समीकरण बनाने में लग गए हैं। अब उनको लगता है जाते जाते बेटा को मुख्यमंत्री बना के जाएं। लालू प्रसाद ने जैसे ही कुशवाहा जाति को अपने पाले में करने की कवायद तेज की, फिर क्या था, एनडीए नेताओं ने हिसाब किताब गिनवा दिया। तो लालू जी जब ताकत में थे तो जो करते थे बिहार के लोगों को मालूम है। आज जब बूढ़े हो गए हैं तो लालच देना चाहते हैं, और लालच देकर बुला करके पास में फिर वही करेंगे जो पहले उन्होंने किया था। राजद के चरित्र के बारे में समझाने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानता है। लालू परिवार जो है किसी भी समाज का सगा हो ही नहीं सकते हैं, सबको छलने का काम किए हैं। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के माई समीकरण को लव कुश समीकरण के जरिए ही परास्त किया था। अब लालू प्रसाद नीतीश के लव कुश समीकरण में सेंधमारी कर कुशवाहा यानी कि कोएरी जाति को अपने पाले में लाने में जुटे हैं। इसी के तहत लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने कुशवाहा जाति के 7 कैंडिडेट को मैदान में उतारा, जिसमें से आरजेडी का 1 और सीपीआई-एमएल के 1 कुशवाहा उम्मीदवार को जीत मिली थी। हालांकि बिहार में अब तक का सियासी इतिहास यही बताता है कि यादव जाति के लोगों से लव कुश यानी कुर्मी कोएरी जाति के लोगों की कभी नहीं बनी। ऐसे में सवाल है कि क्या कुशवाहा लालू की बात मानेंगे? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा है कि आरजेडी का कुशवाहा यादव समीकरण केवल राजनीतिक दिखावा है और ये पूरी तरीके से विफल साबित होगा। उन्होंने कहा है कि समाज का हर वर्ग आज नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा है और बिहार की जनता आरजेडी के झांसे में नहीं आएगी। ये चुनाव के समय में तरह तरह का समीकरण बनाने से कुछ नहीं हो जाता। कुशवाहा समाज या लवकुश समाज जिनके बारे में आप जब जानते हैं, ये एक बात आप जान लीजिए, वो हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पीछे सब दिन रहे हैं और आगे भी मैं भविष्य में बता देता हूँ। ये उनके लिए मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं असंभव है कि समीकरण को वो दरका पाए। तुलना जरूर करें अपने पुराने राजपाट का और इस राजपाट में। और क्राइम के बारे में मैं आपको बता दूं, क्या पर्टिकुलर किसी क्रिमिनल का नाम बता दें जो बिहार में कहीं क्राइम करता हो या जिसका नाम चलता हो। अगर आप मुझे बता दें तो आप जो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार हूँ। मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्राइम घटना घट जाती है कहीं भी, लेकिन आप देखें कि उसका तुरंत इन्वेस्टिगेशन होता है और होने के बाद उन्हीं के गठबंधन के। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि हमने 2 बार गलती की, लेकिन अब इधर उधर नहीं जाएंगे। नीतीश के बयान पर सियासत गर्म है। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। 2 बार गलती कर दी, अब इधर उधर नहीं जाएंगे, ये कहा है बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में एक बार फिर जोर देकर कहा कि हमने 2 बार गलती की, लेकिन अब इधर उधर नहीं जाएंगे। बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर सारा काम किया है। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर सियासत भी गर्मा गई है कि बार बार नीतीश कुमार जी को ये बात कहनी पड़ती है। भाजपा इतनी मजबूर कर रही है, भाजपा इतना इनसिक्योर अपने को फील कर रही है, सुरक्षित फील कर रही है कि बार बार नीतीश जी को उनको याद दिलाना पड़ता है कि भाई हम आप ही के साथ हैं।
बीजेपी का कहना है कि सीएम नीतीश ने आरजेडी के साथ अपने अनुभव को साझा किया है। मुख्यमंत्री जी अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं कि राजद के साथ जाकर विकास परक कार्य करना कितना मुश्किल है। मुख्यमंत्री जी की पहचान विकास पुरुष के रूप में है। जो विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके साथ विकास करने वाला व्यक्ति कैसे रह सकता है। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि आखिर नीतीश कुमार को बार बार सफाई क्यों देनी पड़ रही है। सबको पता है कि नीतीश जी का पुराना रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं। आपको बता दें कि अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, लेकिन 2 साल से भी कम वक्त में वो दोबारा एनडीए में वापस लौट आए। नीतीश कुमार अब बार बार कहीं ना जाने की बात कहकर किसी भी तरह की कयासबाजी को जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। राजीव रंजन ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात को राजनीतिक रंग देने की झूठी कोशिश की थी। इसे मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब बिहार की जनता समझ गई है कि तेजस्वी झूठ की खेती करते हैं। झूठ और अफवाहों के बल पर तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल के अनेक नेताओं के बयानों के जरिए वो एक संशय और आशंकाओं के वातावरण को बनाना चाहते थे, लेकिन आज उन्हें आदरणीय नीतीश कुमार जी के संबोधन से जवाब मिल गया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव या उनके पिता श्री लालू प्रसाद जी की दाल बिहार में नहीं गलने जा रही है। ये बात उन्हें अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए और करारी शिकस्त के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। 2 दिन के बिहार दौरे के पहले दिन जेपी नड्डा ने पटना के IGIMS में RIO यानी कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थोल्मोलॉजी का उद्घाटन किया। इसके बाद भागलपुर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसके बाद गया पहुंचे, जहां उन्होंने अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दूसरे दिन जेपी नड्डा दरभंगा और मुजफ्फरपुर को भी बड़ी सौगात देने वाले हैं। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार को मिली सौगात पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि बिहारी के मन में प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के मन में बिहारी है। पीएम मोदी के आशीर्वाद और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास हो रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार की ओर से बीजेपी के साथ रहने वाले बयान की सराहना की। के मन में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में बिहारी हैं। बिहार का विकास तीव्र गति से हो, माननीय प्रधानमंत्री जी इसके लिए हमेशा काम करते रहते हैं और यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकास के बड़े आयाम को पार कर रहा है और यहाँ तीव्र गति से नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के कारण यहाँ नीतीश जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है घर घर तक। दरभंगा शहर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के स्वागत के लिए तैयार है। 7 सितंबर को 12 बजे जेपी नड्डा हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जिसकी जानकारी सांसद गोपाल जी ठाकुर दी। उन्होंने कहा मंत्री जेपी नड्डा एम्स निर्माण का निरीक्षण करेंगे, साथ ही दरभंगा में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे, जिसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। 12 बजे दरभंगा हवाई अड्डा पर पहुंच जाएंगे और वहां बाहर में हम लोग कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐतिहासिक स्वागत उनका वहां पर करने वाले हैं और फिर एम्स के जमीन पर शोभन वहां से पहुंचेंगे और शोभन में एम्स जमीन जो माननीय नीतीश कुमार जी बिहार सरकार ने दिया है उसका निरीक्षण करेंगे और वहां भी उनका भव्य स्वागत होगा। यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।